चौथा दिन हुआ, मुझे किसी का कुछ और मिला, मैं वो लाया। माँ ने उसको भी यूज करने के लिए कहा। एक दिन गया तो मुझे पैसे मिले, माँ ने उसको भी यूज करने के लिए कहा। एक दिन मैंने देखा किसी का हार मिला, वो भी यूज करने के लिए कहा। धीरे धीरे मैं बड़ी बड़ी चोरी करने लग गया। मेरी माँ की वजह से आज वहाँ तक पहुँच गया हूँ। इसीलिए मैंने तमाचा मार दिया है। बच्चे की पहली गलती पर अगर गाल पे 2 थप्पड़ मार दिए जाए तो फांसी के फंदे तक नहीं जाएगा। माँ का ज्ञान है ये। बच्चे के दोनों गालों को पकड़ के मैया चुम्मना चुम्मना ले रही है और पापा डांटे तो आंख निकाल के बोले, रहने दो जी, गलती तो पहली है और बालक ही तो है, गलती तो हो जाती है। पहली गलती तो ये कि तूने पैदा ही गलती से किया है। दूसरी गलती हो गया तो हो जाने दे, अब तो गलती मत कर। अब आप कहेंगे बाबा कैसे कह रहा गलती से पैदा किया है। अच्छा बताओ, तुम लोग गलती से नहीं पैदा करते क्या? तुम बैंड बजवाते हैं? भाई ये हंसने की बात तो कोई ना। राजा दशरथ ने बेटा बेटी को गलती से पैदा नहीं किया तो उसने बैंड बजवाया, हवन करवाया, मंत्र बुलवाया, ब्राह्मण बुलवाया, गुरु बुलवाया। तुम बुलवाते क्या? राम गलती से पैदा नहीं हुआ इसीलिए वो भगवान बना, और तुम्हारी संतान तो गलती का नमूना है, इसीलिए शराबी कबाबी मांसाहारी बनेगी, वो राम बनने वाली। भाई राम बनना है क्या? बनना है, सीता बनना है तो बन जाओ। कैसे? परिवर्तन लाइए, थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, सब अच्छा हो जाएगा। चलिए एक भजन गुनगुनाने की इच्छा हो रही है। भजन के बाद भगवान शिव के साकार दर्शन करेंगे। साकार दर्शन, महाकालेश्वर भगवान की कथा, ओंकारेश्वर भगवान की कथा, केदारेश्वर भगवान की कथा की तरफ बढ़ेंगे। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। भगवान तेरी लीला, भगवान तेरी लीला क्या खूब निराली है। भगवान तेरी लीला क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। आपने अपने जीवन में ऐसे प्रैक्टिकल बहुत देखे होंगे, मैंने तो देखे हैं। दो वर्ष पहले पंढरपुर में कथा हुई थी, श्रावण के महीने में बड़ी तूफान कथा थी। कथा विश्राम हुआ, विश्राम के बाद मिरोनक निकाली गई। हम रथ में बैठे, दुनिया भर का बैंड, दुनिया भर की भीड़, घोड़े हाथी पीछे पीछे, और हमने देखा कि आगे से 2 यात्रा आ रही थी, प्रेत यात्रा। इधर से यात्रा और उधर से भी यात्रा। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, भगवान तेरी महिमा को खूब निराली है, भगवान तेरी महिमा को खूब निराली है। श्री राम तेरी महिमा, मेरी श्याम तेरी महिमा क्या खूब निराली है, क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। क्या अजब तमाशा है,
अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है, क्या खेल रचाया है, क्या अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है, क्या अजब तमाशा है, क्या खेल रचाया है। ये खेल तेरा दाता कोई समझ ना पाया है, ये खेल तेरा दाता कोई समझ ना पाया है। अच्छा बताओ, जितने भी प्रकार के फ्रूट्स हैं वो किसने बनाए? फिर भी पंडित जी कहते हैं 5 प्रकार के फल ले आना चढ़ाने का है। क्या अजब तमाशा है, तमाशा है, क्या खेल रचाया है, क्या खेल रचाया है। ये खेल तेरा स्वामी कोई समझ ना पाया है, ये खेल तेरा स्वामी कोई समझ न पाया है, कोई समझ ना पाया है, कोई समझ ना पाया है, कोई समझ न पाया है, कोई समझ न पाया है, कोई समझ ना पाया है, कोई समझ ना पाया है। कोई समझ न पाया है, कोई समझ न पाया है। अच्छा बताओ, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा महेश देशमुख का है। ये बच्चा किसका है? ये अग्रवाल जी का। अच्छा भैया, ये बच्चा उनका है तो मम्मी पापा वही हो गए, पर तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो ये कौन है? कौन है भैया बोलो? और इस बच्चे की माँ कहाँ गई? बच्चा रो रहा, वो रही। सच्ची बता, वही है क्या? 2 में से एक सच है, या तो वो वाली अरे वो कबाली है, अरे वो कबाली है, अरे वो कमाली है, अरे वो कमाली है, अरे वो कमाली है। सारी सृष्टि का मालिक है, पर अरे वो कमाली है, अरे वो कमाली है, अरे वो कमाली है, अरे वो कमाली है। पर गोद से खाली है, पर गोद से खाली है, पर गोद से खाली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। हाय हाय हाय, भेद खुल गया रे। भगवान की मूर्ति जब जयपुर से मंगाई जाती है तब उसके माथे पर हीरे मोती का मुकुट होता, कौन चढ़ाता? देख लिए, सोने की खदान का मालिक कौन? परमात्मा। फिर भी बेचारा माथे पे सोने का तिलक लगा सकता नहीं। अरे वो कमाली है, कमाली है, अरे वो कमाली है, अरे वो कमाली है, अरे वो कमाली है। पर गोद से खाली है, पर गोद से खाली है, गोद से खाली है। जेब में कुछ नहीं है भगवान के, बस ये प्रॉब्लम आ गई है, जेब में कुछ नहीं है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। मेरे राम तेरी महिमा हो, मेरे श्याम तेरी महिमा, मेरे भोले तेरी महिमा, क्या खूब निराली है, क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है। और भगवान की रचना की तरफ देखिए, कोई इतना सुंदर है, कोई कितना सुंदर है, कोई इतना सुंदर है, कोई कितना सुंदर है, फूलों से सजाते है
कोई इतना सुंदर है फूलों से सजाते हैं, कोई कितना सुंदर है फूलों से सजाते हैं, कोई इतना सुंदर है फूलों से सजाते हैं, कोई कितना सुंदर है फूलों से सजाते हैं। अच्छा बताओ, भगवान कृष्ण को फूल चढ़ाने की जरूरत है क्या? सुंदर है फिर भी फूलों से और सुंदर बनाया जा रहा है। कोई इतना सुंदर है फूलों से सजाते हैं, कोई कितना सुंदर है फूलों से सजाते हैं, कोई कुरूप है इतना, कोई कुरूप है इतना, कोई कुरूप है इतना, कोई कुरूप है इतना, कितना है इतना, कोई कुरूप है इतना, जैसे रजनी काली है, जैसे रजनी काली है, जैसे रजनी काली है, जैसे रजनी काली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। मेरी श्याम तेरी महिमा, मेरी राम तेरी महिमा, शंभूर तेरी महिमा, क्या खूब निराली है, क्या खूब निराली है, क्या खूब निराली है, क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। एक साथ ये काम चल रहा है। कई बार लोग बारात लेकर निकलते, घोड़े पर दूल्हा बैठता, और जब उनकी क्या बोलते उसको बरघोड़ा, जब बर का घोड़ा निकलता है तो आगे से दूसरा घोड़ा चला आता। दोनों की दोनों समान युक्ति में, समान व्यवहार, समान सम्मान में हैं। बड़े बड़े पूजनीय लोग उस मरे हुए घोड़े के साथ, बड़े बड़े अच्छे लोग इस जवान घोड़े के साथ, दोनों तरफ अच्छे लोग ही यात्रा में जा रहे हैं। पर एक ऐसा है जो जीवन की शुरुआत कर रहा है और एक ऐसा है जो जीवन का समापन कर रहा है। इसीलिए इस भ्रम भरे संसार का निर्णय कभी नहीं होगा। इसीलिए अब निर्णय हम ये करते हैं कि हमें महाकाल की कथा का श्रवण करना। हॅलो, कमलबाई गोकुळ पाटील त्यांनी स्टेजच्या मागे जायचं आहे. कमलबाई गोकुळ पाटील. शंभेग प्रभर्त्यते भूतश्च महाभूताय योग्यताम सरंचरम दैव प्रवत्वं योग किल विषय योगक्षेम नरानर प्रभुपाद पंकजायत संयोगिताम प्रभु योगै अवंतिका योग नगरिणा। श्लोक शिव पुराण का हमको अब ऐसे गांव की तरफ ले जा रहा है जिस गांव में केवल सज्जन लोगों का निवास था। अगर उस गांव में कोई ब्राह्मण रहता है तो परम विद्वान, यज्ञकर्ता, दानी, दयालु, सारे के सारे सद्गुण ब्राह्मण में जो होने चाहिए, अवंतिका के ब्राह्मणों में वो सारे गुण हैं। राजा के अंदर जो गुण चाहिए, राजा के अंदर जो व्यवहार चाहिए, राजा के अंदर जो स्वांत चाहिए, राजा के अंदर जो छत्रत्व चाहिए, सरलता चाहिए, वो सबका सब अवंतिका के राजा के अंदर विद्यमान है। महाकाल महादेव का आज ये तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा है।
महाकाल का प्राकट्य अवंतिकापुरी में किस कारण हुआ, कथा का ये आधार है। कई सारे दृष्टांत शिव पुराण में व्यास जी ने लिखित किए हैं। एक दृष्टांत यह कहता है कि ब्राह्मणों की विद्या के कारण भगवान महाकाल का अवतार हुआ। एक दृष्टांत यह कहता है कि अवंतिका का जो राजा था वो बहुत ही शिव भक्त था, इसके कारण हुआ। और एक दृष्टांत यह कहता है कि अज्ञानता से भरा हुआ एक छोटा सा बालक बिना ज्ञान, बिना पहचान और बिना पदार्थ वस्तु के शिवजी की पूजा करने बैठा, इसीलिए हुआ। ये तीनों दृष्टांतों का जब दर्शन होगा तो महाकाल की कथा पूर्ण रूप से हमारे मस्तिष्क हृदय तक पहुंचेगी और हमें समझ आएगा इतिहास कि महाकाल देव का अवतार किस सिद्धियों से हुआ। सबसे पहले ब्राह्मण की कथा सुनाते। अवंतिकापुरी के जो ब्राह्मण हैं, अनुवांशिक परंपरा से विद्या के धनी, और वो थोड़ा सा रोग आज तक भी जीवित है। जब कई स्टेट के जो ब्राह्मण रहते हैं ज़्यादा होशियार रहते, कोई अच्छे मंत्र दीक्षित रहते, कई ब्राह्मणों को संहिता पाठ होती, कई ब्राह्मण अच्छे अनुष्ठान में पारंगत होते, ऐसे ब्राह्मणों की परीक्षा अवंतिकापुरी में अभी भी होती है। अवंतिकापुरी में जाकर जो ब्राह्मण निपुण परीक्षा में पास हो जाए तो फिर उसको पुरोहित्य उपाधि से सम्मानित किया जाता है कि अब तुम पुरोहित हो गए। जैसे पुरोहित नाम वशिष्ठ युग से चला है। वशिष्ठ पुरोहित बने दशरथ के, महाराज दिलीप के, महाराज अज के, महाराज भागीरथ के, महाराज युधु के, महाराज रघु के, महाराज हरिश्चंद्र के, उनके पुरोहित वशिष्ठ बने। उसके बाद राम अवतार हुआ उस खानदान में। हरिश्चंद्र के घर राम आए, अज दिलीप के घर राम आए, दशरथ और रघु के घर राम आए, भागीरथ के घर राम आए, इक्ष्वाकु के घर राम आए, महाराज मनु के घर राम आए। मनु से लेकर के राजा दशरथ तक मैंने नाम गिनाया है तुमको। तो ये वंश परंपरा हमारी प्राचीन है। हम और आप भी, कोई कश्यप गोत्री है, कोई भरद्वाज गोत्री है, तो कहने का मतलब आप जितना भी अपने आप में जाति पात मानते हो, ऐसा तो मैं नहीं समझता कि प्राचीन काल में हजारों भरद्वाज हुए होंगे। तो कई ब्राह्मण कहते हैं हमारा गोत्र भरद्वाज, और कई क्षत्रिय पाटिल रघुवंशी, कोई कोई कहते हैं हमारा गोत्र भी भरद्वाज। जब देशमुख का गोत्र भरद्वाज है और ब्राह्मण का गोत्र भरद्वाज है तो सबका बाप, अब मैं क्या बताऊं है जी। कश्यप गोत्री देखे, ब्राह्मण भी कश्यप गोत्री होते, क्षत्रिय भी, बनिया भी, शूद्र भी। कई शूद्रों का गोत्र कश्यप होता, कई बनिया का गोत्र कश्यप होता। इसका मतलब चारों के चारों ये भाई है। आज इन्होंने घर बदल लिया, गांव बदल लिया पेट की खातिर, तो भाईपन बदला जा सकता। अच्छा बताओ, आज भी एक बाप के घर में 3 बच्चे पैदा हो जाएं तो कोई तो कहीं रहता और कोई तो क्या करना चाहिए? अरे हम तो ये कहते हैं कि वो अपना धर्म भी बदल लेते हैं। दुनिया भर के हिंदू के बच्चे क्रिश्चियनों से शादी कर लेते, वो अपनी मैडम का धर्म अपना लेते। कई मैडम ऐसे शादी कर लेती, वो अपने पति का धर्म अपना लेती। तो अपने मन से धर्म नहीं बदला जा सकता, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। तुम कुछ भी बन जाओ, मुसलमान बनो, हिंदू बनो, पारसी बनो, सिख बनो, जो बनना है बनो, पर ऐसे धर्म नहीं बदला जा सकता। तुम्हें अपने आप को नहीं बदला जा सकता। स्वार्थ के लिए तुमने अपने आप को बदला है, पर स्वार्थ के लिए धर्म बदल सकता नहीं, क्योंकि धर्म परमात्मा का नाम है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। धर्म कब पैदा होता है? बोलिए। अरे मां, धर्म कब पैदा होता है भाई? धर्म का अवतार कब होता? जब अधर्म की वृद्धि हो जाए। तो धर्म किसका नाम है बताओ?
अब तो आजकल तो हम अपने बेटे का नाम भी धर्म रख लेते, तू धर्मवीर है, तू धर्मा है, तू फलाना है, डिकाना है, रातों दिन चोरी करे फिर भी धर्मा जी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़त असुर अधम अभिमानी। गीता रामायण दोनों प्रमाण देती है, अधम असुर अभिमान जब बढ़ता है तो धर्म की जरूरत है। जब धर्म हमारे जीवन में आता है तो हमारे अंदर से असुरता निकलती है, नीचता निकलती है और अभिमान निकलता है। क्यों? कबीर जी का भी सुन लो, प्रेम गरी अतिसा करे, प्रेम गली अतिसा करे, और जा में द्वे न समान। मैं रहूं तो हरि नहीं, हरि रहे तो मैं नहीं। इतनी सूक्ष्म जगह पर भगवान रहता है, अगर उस जगह में अभिमान ने घुसने की कोशिश की तो हरि आउट। एक बार उज्जैन के ब्राह्मणों को प्रणाम कर लीजिए। भगवान ने प्रणाम किया तो हमें भी करना है। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान। इस देश में ब्राह्मण भगवान से भी बड़े माने जाते हैं, इसीलिए दान दक्षिणा करके हम अपने आप को धन्य करते हैं। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ करके उन्हें पूजनीय करके बंधन किया और कथा का शुभारंभ किया। ब्रह्म योगम जनार्दनम आचरयति योगानाम विद्या प्रवर्तते, ब्रह्म योग प्रवर्तते, आचार्य प्रवर्तते, ब्रह्मचर्य प्रवर्ते, अबोध ब्रह्मचारी अतिगतम ब्रह्मणः। 4 गुण तो बहुत जरूरी है ब्राह्मण में। एक तो ब्रह्मचारी हो, एक ब्रह्म आचरण करने वाला हो, एक विद्याधारी हो, एक विद्या प्रसार करने वाला हो, यज्ञ करता हो, दानी हो, दयालु हो, गृहता हो और देता हो। इतने सारे लक्षण मिल जाएं तो फिर वो ब्राह्मण तुम्हारे घर भगवान का रूप बन के आया है। फिर कृष्ण की जरूरत नहीं, ब्राह्मण को ही कृष्ण मानकर सब कुछ अर्पण कर दो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। पर बाकी आगे कि तुम जानो। ज्यादा स्पष्ट करूंगा तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि झिलता नहीं है जी। चलिए, यथा भोग्यम तथा लाभ्यम, ये मेरा नहीं है। जब इस देश में से कूड़ा उठाने वाले कोई महात्मा पैदा होते हैं, जब भगवान आते हैं, कोई देव आते हैं, कोई फरिश्ते आते हैं, तो उन्हें कूड़ा उठाने के लिए कभी कभी कई डालों को भी काटना पड़ता है। तो कभी कभी ये हम जैसों को भी करना पड़ता है। अरे भाई, तू नाराज होगा तो ठीक है, पर तेरी नाराजी से अगर देश का भला होता है तो तू 1000 बार नाराज हो जा। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता से जिस गांव में अच्छे ब्राह्मण रहते हो उस गांव के ऊपर दैवीय विपत्ति नहीं आती, उस गांव को कोई दूसरा राजा जीत नहीं सकता, उस गांव में कोई असुर शक्ति काम नहीं कर सकती। अच्छे ब्राह्मणों को चाहे दुनिया से खोज के लाना पड़े, पर ब्राह्मण गांव में जरूर होना चाहिए। जब गांव में ब्राह्मण जरूरी है तो मोहल्ले में भी होना, मोहल्ले में अगर जरूरी है तो फिर घर में भी होना। इतना सारा धर्म ब्राह्मण का है। ब्राह्मण के बगैर यह सृष्टि अधूरी। अच्छा बताइए, अगर तुम पहले कभी तुमने पीएचडी किया होगा, उसके बाद में अचानक ऐसा कोई प्रोग्राम आया कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो गए, यानी कि तुम पागल हो गए। अब पागल हो गए, बिस्तर पे पड़े, रस्सियों से हाथ बांधे, पैर बांधे हैं। अब क्या करोगे? तुम्हारी पीएचडी किधर चली गई बताओ। अब सब कुछ होने के बाद भी उस व्यक्ति के पास मस्तिष्क नहीं है तो समझ लो उसके पास कुछ भी। एक पागल बच्चे को जो कुछ नहीं जानता, पागल कैसे होते तुम समझते हो, एक पागल व्यक्ति को 100-100 के नोटों की गड्डी बनाकर सूटकेस भर के दे दो, तो अब बताओ वो पागल उन नोटों का क्या यूज कर सकता है? कुछ नहीं। उसका संसार अधूरा है, अधूरा ही है, अधूरा ही रहेगा। कितना भी बढ़ाओ बढ़ेगा नहीं। क्यों? विचार शक्ति जिसके पास नहीं उसके पास कुछ भी
नहीं। एक जिसके पास ब्रह्मत्व रहता है, जिसके पास बुद्धि रहती है, जिसके पास रचना रहती है, जिसके पास विचार रहते हैं, उसके पास 1 रुपया मत दीजिए, केवल कपड़े पहना के घर से बाहर कर दीजिए, फैक्ट्री का मालिक हो जाता है, कंपनियों का मालिक हो जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास में पूर्वजों का सब कुछ है, पर फिर भी गले में लारी लगा के टमाटर बेच रहा है। कोई कहेगा भाग्य का दोष है, कोई कहेगा भाग्य की बड़म्पत्ता है। अरे मेरे भाई, भले ही भाग्य का ही सब कुछ होता हो, पर भाग्य की चाबी तो जब खुलती है जब परमार्थ किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, परिश्रम किया जाए, यत्न किया जाए, योग किया जाए। जब तक योग प्रयत्न नहीं करोगे, भाग्य तुम्हारा प्रबल होने वाला नहीं है। अवंतिकापुरी में बहुत संपत्ति बढ़ गई, बहुत संपत्ति। और उस संपत्ति की वजह से बहुत सारे आजू बाजू के जो राजा लोग थे, उनकी नियत उस गांव पे आई। बहुत सारे राजाओं ने असुरता को धारण कर लिया। असुरता माने जो दस्यु लोग हैं, जो ब्राह्मण के विपरीत पक्ष के जो लोग रहते हैं, जिन्हें कहते हैं दुराचारी। दुराचारी लोगों ने अवंतिकापुरी को अपना बनाने के लिए अपने मन में निश्चय किया, अवंतिकापुरी हमारी और हमारा साम्राज्य उसमें कैसे आएगा। तो उन लोगों ने सोचा, जब तक अच्छा गुरु, अच्छा ब्राह्मण, अच्छा निर्देश करने वाला गांव में रहता है, तब तक किसी की हुकूमत वहां दूसरे की हो सकती। देखिए, इसीलिए हमारी जिंदगी में कोई दुष्ट हुकूमत न करे, उसके लिए अच्छे गुरु की जरूरत है जीवन में, अच्छे उपदेश की जरूरत है जीवन में, अच्छे निर्देश करने वाले की जरूरत है जीवन में, अच्छा उपदेश करने वाले की जरूरत है जीवन में, और एक मंत्र दीक्षित ब्राह्मण की, ब्रह्म योगी की, ब्रह्मचारी की जरूरत है जीवन में, जो तुम्हारे लिए परमार्थ कर सके, जो अपना परिवार त्याग कर तुम्हारे परिवार का भला करने का निश्चय कर बैठा है। जैसे परमात्मा परमार्थ करता है, ऐसे कई लाख लोग भी धरती पर परमार्थ करते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु उसके लिए ही भेजता है। जाओ, सबके घर तो मैं नहीं जा सकता बेटा बनके, पर मैं तुम्हें बेटा बनके भेज रहा हूं, और जाकर के बेटा बनो, किसी का गुरु बनो, किसी का शिष्य बनो, और देश का कल्याण करो। अवंतिका के बाहर पर्वत पर निवास करने वाले दैत्यों ने अचानक अवंतिका के ब्राह्मणों के ऊपर आक्रमण किया। सबसे पहले ब्राह्मणों को मारो, ज्ञानियों को मारो, अपने आप देश नष्ट हो जाएगा, ऐसी हमारी कानून है और ऐसी सोच है। पहले से है ये, पहले से। ये ध्यान करिए, अगर किसी देश पर शासन करना हो तो वहां का विज्ञान पहले मिटाना चाहिए, वहां का व्यापार पहले मिटाना चाहिए, और यही किया। अगर अवंतिकापुरी पर शासन करना है तो वहां का जो ज्ञानी है, वहां का जो वैज्ञानिक है, जिसके ज्ञान से, उपदेश से पूरा गांव बुद्धिमान और ज्ञानी हो गया है, पहले उन ब्राह्मणों को मारो। सिकंदर जब भारत में आया था तो सबसे पहले उसने ब्राह्मणों को मारा था, सबसे पहले पंडे पुजारियों को मारा था। जब वो मर गए, जब ज्ञान खत्म हो गया, तो जब ज्ञान खत्म हो जाता है तो ज्ञानी के बगैर आदमी अंधा हो जाता है, और अंधा युद्ध कर सकता नहीं है। अंधा कभी सफल नहीं होता। सिकंदर ने ब्राह्मणों को मारा, सबसे पहले सोमनाथ मंदिर पर लूट मचाई तो 3300 ब्राह्मण, 3300 ब्राह्मणों को काट डाला था उसने। उनको ही लालच दिया, उनको पहले फंसाया, उनको अपने कब्जे में किया, पब्लिक को ब्राह्मणों से गुमराह करवाया, और फिर अपरस्त हो गया, जीत गया। ऐसा सिकंदर ने किया था। क्या इतिहास तुम्हें मालूम नहीं? क्योंकि तुम्हें इतिहास से कुछ पड़ी नहीं, तुम्हें तो अपने गोरख धंधे से ही फुर्सत नहीं, तो तुम काहे को सोमनाथ का इतिहास पढ़ोगे और सुनोगे? तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है उसे कभी तो सुनो, कभी जानो। ये राजनीति है, ये देश नीति है। देश की रक्षा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, अपनी रक्षा कैसे की जाती है, वो ये कथा सुनाती है। किसी भी हाल में अपनी रक्षा करनी है तो अपनी बुद्धि रूपी ब्राह्मण को मत बिगड़ने दीजिए, और उसे किसी का गुलाम मत बनने दीजिए। अगर ब्राह्मण गुलाम बन जाता है तो सृष्टि में कुछ बचता नहीं। ब्राह्मण मुखम आसीत, ब्राह्मण ये बुद्धि होती है।
ब्राह्मण किसी आदमी का नाम नहीं, ब्राह्मण किसी शख्स का नाम नहीं, ब्राह्मण कोई जाति का नाम नहीं। ब्राह्मणम मुखम आसीत, ये बुद्धि ही ब्राह्मण है। अगर ये बुद्धि काम ना करे तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला भी दस्यु कहलाता है, शूद्र कहलाता है, क्योंकि वो मंडी में बोरी ढो रहा है, बोरे ढो रहा, गेहूं ढो रहा, पमार ढो रहा, अनाज ढो रहा, झाड़ू लगा रहा। दस्यु बुद्धिहीन, कर्महीन, यज्ञहीन, दानहीन, श्रेष्ठता जिसमें नहीं है वो दस्यु। और जो दानवान है, जो ज्ञानवान है, जो विद्यावान है, जो बलवान है, जो कीर्तिवान है, जो धनवान है, जो मातृवान है, जो पितृवान है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण तो हम भी हो सकते हैं और तुम भी हो सकते हैं। अब ये कहोगे ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे क्यों नहीं हो जाएगा? 2 करोड़ हिंदू क्रिश्चियन हो गए तो फिर हिंदू क्यों नहीं ब्राह्मणों की सैया में आ जाएंगे? बोलो, 2 करोड़ हिंदू क्रिश्चियन हो गए, अब वो क्रिश्चियन हो सकते हैं तो तुम क्या ब्राह्मण नहीं हो सकते? छत्री से हो सकते हैं। कैसे होंगे बोलाएं तो हम बताते चलेंगे। चलिए, ब्राह्मणम मुखमाशित बाहु राजन्यकृत, अपने हाथों से अधर्म को मारने की क्षमता जिसमें आ जाती है वही क्षत्रिय हो जाता है। अब वो चाहे राजपूत हो, चाहे देशमुख हो, चाहे पाटिल हो, चाहे पवार हो, चाहे जाट हो, चाहे खाट हो, चाहे ठाट हो, कोई भी हो। अरे भाई, जिसकी बाजुओं में अधर्म को मारने की क्षमता नहीं है वो क्षत्रिय हो सकता नहीं। उरु तदस्य उद्वश्य, अपनी बुद्धि, अपनी बाह और अपने पेट के लालच से जो बड़ा व्यापार कर ले और अधर्म के व्यापार को नष्ट करके धर्म के व्यापार से समाज, देश और अपने परिवार की उन्नति करे, उसे वैश्य कहते हैं। पेट के लिए कमाए, पर पेट केवल अपना नहीं होता है, ये ध्यान कर लो। हर पेट के साथ में कोई न कोई जुड़ा रहता है। और कहाँ से जुड़ा है ये तो भाग्य नहीं जान सकता, मैंने बता सकता हूँ। देखिए, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता तुम लोगों को जानने की। मैंने कभी सोचा नहीं कि इस गांव में आऊंगा, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं उस घर का खाऊंगा, पर हर घर में खाने वाले का निशान है, हर घर में खाने वाले का हिसाब है, हर घर में खाने वाले के लिए खाना रखा हुआ है। इसीलिए सारी दुनिया में जितने पेट हैं वो तुम्हारा ही पेट है, कोई अलग पेट नहीं है। तुम्हारे पेट का हिस्सा ही मैं खाता हूं, मेरे पेट का हिस्सा तुम खाते हो। इसीलिए दुनिया में अपना पेट समझ के जो व्यापार करता है वो बनिया हो सकता नहीं है। सारे दुनिया को अपना पेट समझ ले, सबका पेट मेरा पेट, में सबके लिए कमा रहा हूं, ऐसा सोच जो व्यापार करते हैं उन्हें वैश्य कहा गया है। और सब मुझसे बड़े हैं, मैं सबकी प्रेम में अनुराग में हूं, उसे शूद्र कहते हैं। जो अपने से सबको बड़ा मानता है, जो सबकी सेवा करने का भाव रखता है, वो शूद्र हो जाता है। आज बचाने की जरूरत है सबसे ज्यादा ब्राह्मण के धर्म को। क्यों? ब्राह्मण माथे पर बैठा है और जो चीज माथे पर बैठी है उसे सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत है। अब आप कहेंगे क्यों? सुनिए, आप अपने बगल में बैग लटका लो, ज्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं। आप अपने हाथ में थैला पकड़ लो, ज्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं। आप अपने कमर पर वजन लटका लो, कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं। आप अपनी पीठ पर बोरा रख लो, समझाने की सुरक्षा की ज्यादा जरूरत नहीं। पर आप अपने माथे पे जब मटका रख लेंगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए ब्राह्मण माथे का सिंदूर है, ब्राह्मण माथे का ललाट है, ब्राह्मण माथे का मंत्र है, ब्राह्मण माथे का रंध्र है, ब्राह्मण बना हुआ दरवाजा है। इस ब्राह्मण की रक्षा तुम्हें करनी है और ब्राह्मण को खुद भी अपने धर्म की रक्षा करनी है, तब देश की रक्षा होगी। ब्रह्मयोगम जनार्दनम, ब्राह्मण के उपदेश से ये संसार बनता है। ब्राह्मण के उपदेश से कोई टीचर बनता, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनता है। अगर कोई ब्राह्मण रूपी प्रोफेसर टीचर न हो तो दुनिया में कोई भी आदमी अज्ञान के बिना ज्ञानी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ब्राह्मण को बचाने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए ब्राह्मण को चाहिए कि अगर वो सर्वोपरि है सभी वर्णों में तो अपने सर्वोपरि का ध्यान रखे और मर्यादा रखे, अपने धर्म की रक्षा करे। जैसे समाज उन्हें पूजती है उस पूजा का पात्रता बना के रखे, बचा के रखे। छल, कपट, लोभ, लालच, इससे ब्राह्मण बचे, जिससे कि उसकी पात्रता बची रहे। भगवान कहते हैं यथा पात्रम तथा दानम,
जो पात्र होता है उसे तो मैं ही इतना दे देता हूं कि उसे किसी से भिक्षुक बनने की जरूरत नहीं है। इसीलिए दया धर्म के साथ ब्राह्मण को अपना सत्कर्म पूरा करना चाहिए। चलिए आगे चलें। राक्षसों ने आकर आक्रमण किया ब्राह्मणों के ऊपर। पूरे गांव में तहलका मच गया। कई सारे जो ब्राह्मण थे जिन्हें मंत्र दीक्षा नहीं थी या मंत्र ज्ञान नहीं था, जिनके पूछे गुरु की शक्ति नहीं थी, उन दस्यु उन राक्षसों के आक्रमण से गांव से भाग रहे, चिल्ला रहे, चीख रहे, रो रहे, बचा लो रे, बच गए रे, मर गए रे, अनेक प्रकार की भयावनी आवाज निकालते और गांव छोड़ के भागने लगे। राक्षसों को अपने बच्चों को सौंप दिया, घर संपत्ति को सौंप दिया। और कुछ ब्राह्मण उनमें से ऐसे श्रेष्ठ थे कि जो अनुष्ठान में बैठे हुए थे, शिवायोग अनुष्ठान कर रहे थे, चाहे वो रुद्र अनुष्ठान हो, महारुद्र हो, अतिरुद्र हो, किसी प्रकार का भी अनुष्ठान उनका चालू था। देखा सारे ब्राह्मण राक्षसों के कब्जे में, पर गिने चुने ऐसे 5 ब्राह्मण हैं जो उनके कब्जे में नहीं, जो शिवालय में बैठ करके शिवानंदन कर रहे थे श्रावण मास में। राक्षसों ने जाकर सभी गांवों पर कब्जा कर लिया। 5 ब्राह्मण ऐसे हैं जिनकी संपत्ति, जिनका ज्ञान, जिनका ध्येय उनके कब्जे में नहीं आया। जैसे ही ब्राह्मणों के पास जाकर के शिवालय में कुछ ब्राह्मणों ने कहा, अरे ये छोड़ो पूजा पाठ, नहीं तो मारे जाओगे, तुम मौका मिला है भाग जाओ और अपने प्राण बचा लो, क्योंकि गांव में दुश्मनों का आक्रमण हुआ है, आधा गांव मार डाला, आधा गांव भाग चुका है, अब तुम यहां बैठो मत, तुम निहत्थे हो, निरस्त्र हो, तुम्हारे पास न अस्त्र है न शस्त्र है, इसीलिए तुम भागो यहां से, बचना है तो भागो। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, अरे अज्ञानियों, तुम्हें जो भय है वो अज्ञान का है। दुनिया में कोई किसी को मारने वाला नहीं है, कोई किसी को जन्म देने वाला नहीं है, तो कोई किसी को मारने वाला भी नहीं है। मृत्यु कैसे होगी, किस विधि होगी, वो तो लिखने वाला लिखता है, उस विधि होती है। ये तो केवल निमित्त है, जो इसको दोष लग गया उसको दोष लग गया, मुझे कोई नहीं मार सकता। क्यों? मेरे पीछे मेरा सतगुरु शिव है, मैं शिव अनुष्ठान में बैठा हूं। जब कोई भक्ति में बैठा हो उस समय काल, यमराज, यमदूत चौखट पे तो खड़े रहेंगे, पर पूजा करने वाले को हाथ नहीं लगा सकते, छू भी नहीं सकते। क्यों? लक्ष्मण रेखा में जो खड़ा है, लक्ष्मण रेखा। ब्राह्मणों के शिवालय में कोई भी उपस्थित नहीं हो पा रहा। सभी राक्षसों ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। आक्रमण करने की भावना से चारों तरफ से आक्रमण हुआ, तो दूर से कोई तलवार फेंक के मारे, कोई बाण चलाए हैं, कोई त्रिशूल चलाए हैं, कोई भाला चलाए हैं, पर भाला त्रिशूल एक भी इधर से उधर खाली तो जाते हैं, पर ब्राह्मणों के अनुष्ठान में किसी भी ब्राह्मण को दुख नहीं देते। अंत तो गत्वा, अंत ये हुआ, ब्राह्मणों ने भगवान शिव जी का ध्यान किया, पल्लव चढ़ाना, पानी चढ़ाना बंद कर दिया, एकाग्र हो गए, पंचाक्षरी भगवान के नाम का जाप करते रहे और एक ही प्रार्थना करते रहे, हे शिव, अगर जड़ में भी तू चेतन भर के समाया है तो आज तू ब्राह्मणों की रक्षा कर। हमने सुना है सर्वोपरि तू ब्राह्मणों का सम्मान करता है, हमें सम्मान नहीं, पर आज हमारी विद्या का सम्मान होना चाहिए, तुम्हारे मुखारविंद से निकले हुए मंत्रों का सम्मान होना चाहिए। आज इन दस्युओं का अपमान होना चाहिए जो मंत्र जपता ब्राह्मणों का मारण करने आए हैं, उन्हें ठगने आए हैं, लूटने आए हैं, परास्त करने आए हैं। रक्षा करो शिव, हे महाकाल रक्षा करो। आवेद होकर ब्राह्मणों ने जब करुणा में आकर क्रोधित हो गए ब्राह्मण, लालायित हो गए ब्राह्मण, एहसानबद्ध हो गए ब्राह्मण, और ब्राह्मणों ने इतना दर्द भरा शब्द उच्चारण किया तो सूत जी ने सौनक जी को कहा, उन 5 ब्राह्मणों के बीच में जो धरती खाली थी उस धरती में से अचानक एकदम विस्फोट हुआ, एकदम विस्फोट हुआ, धरती जोर से फटी, और धरती फटी तो उसमें से अचानक एक ऐसा काला रूप निकला जिस काले रूप को आंखों से नहीं देखा जा रहा था,
और उस काले रूप में से ऐसे अंगार निकले कि उन अंगारों ने देखते देखते राक्षसों को राख बना दिया और खड़े होकर के ब्राह्मणों के सामने फिर अपने स्वरूप को निर्मल किया, कमल किया, शिवजित किया। भगवान शिव जी ने उस काले कलूटे रजनी भरे अंधेरे रूप में से एक सुंदर सा रूप बनाकर ब्राह्मणों को दर्शन दिया। पर ब्राह्मणों को कब दर्शन दिया? जब सारे राक्षसों को राख बना दिया। जब ब्राह्मण का आदित्य हुआ, सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के महाकाल भगवान का दर्शन किया है और दर्शन करने के बाद भगवान का कोटि कोटि अभिनंदन धन्यवाद किया। और भगवान शिव ने कहा, ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण मेरे मंत्र जाप करते हैं, जो ब्राह्मण निस्वार्थ बिना लालच के यजमानत्व पे सेवा करते हैं, उन ब्राह्मणों के लिए मैं पाताल से धरती फाड़ कर ऊपर आता हूं और जब मैं उनकी रक्षा करने आता हूं तो मुझे कोई देख नहीं सकता। जिस प्रकार से तुम नहीं देख पाए मेरे स्वरूप को, मैं इतना काला होके आया हूं और मैंने जिस प्रकार दुष्ट को राक्षसों को मार दिया तुम समझ भी नहीं पाए, इसी प्रकार से मैं अपने हर भक्त के साथ में करता हूं। मेरा भक्त कोई भी नहीं समझ सकता कि मैं उसके दुश्मन को कब कैसे खत्म कर दूंगा। सभी ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने अवतार लिया है, ब्राह्मणों के दर्शन हेतु, ब्राह्मणों की संज्ञा हेतु आप यहां विराजमान हो जाइए। अगर आप यहां विराजमान हो जाएंगे तो ब्राह्मणों की बुद्धि, ब्राह्मणों की विद्या बची रहेगी। भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा से बुद्धि विद्या बचती है। भगवान शिव जी ने स्वीकृति धारण कर ली। इस कारण से ब्राह्मणों की विद्या और बुद्धि के लिए भगवान शिव महाकाल का अवतार शिव पुराण में सिद्ध किया। एक दूसरी कथा और है। महाकाल ने प्रकट होने के बाद महाकाल की जिसने लिंग की पूजा की, उसकी कैसे भगवान लिंग ने रक्षा की, एक कथा ये आती है। भगवान महाकाल कैसे प्रकट हुए ये कथा तो हो गई। महाकाल ने प्रकट होने के बाद अपने स्वरूप से कैसे रक्षा किसी की एक कथा ये आ जाती है, इसे भी सुन लें। सूत जी ने सोनक जी को इस कथा का दृष्टांत दिया। हे ऋषिवर, चंद्रसेन नाम के राजा अवंतिकापुरी में रहते थे, जो भगवान शिव जी और ब्राह्मणों के बहुत हितकारी थे। दरअसल में जो राजा है, जो नेता है, अगर ब्राह्मणों का हितकारी हो जाता है तो अवश्य ही उसके पास पद और गौरव कायम के लिए बचा रहता है। प्रभावित हो गए कि मणिभद्र ने चंद्रसेन राजा को समयंतक मणि नाम की एक सुंदर सी पारस घड़ी उनको दान की और कहा, जब तक ये मणि तुम्हारे पास है, हे चंद्रसेन, तुम कभी भी गरीब नहीं होंगे, तुम्हारा पद कभी नहीं जाएगा, तुम्हारा गौरव कभी नहीं जाएगा। बहुत लंबे समय तक कोई राजा राजा बना रहे तो देश के दूसरे राजा उस राजा से धीरे धीरे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। बहुत साल तक चंद्रसेन महाराज राजा रहे, देश के सभी राजा नाराज हो गए, ईर्ष्यालु हो गए। ये चंद्रसेन तो कभी गद्दी छोड़ता ही नहीं और कभी ये परास्त नहीं होता। इसीलिए सभी राजाओं ने सोचा, इसके पास ऐसा क्या जादू है जिससे कि सारी की सारी प्रजा इसे हमेशा राजा देखना चाहती है। समयंतक मणि, समयंतक मणि के बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि समयंतक माने समय अनुसार राजा को चाहिए, नेता को चाहिए कि समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार अपनी प्रजा को देखे। जो राजा समय नहीं जानता, परिस्थिति नहीं जानता, उसके अनुकूल प्रजा को नहीं पहचानता, वह राजा कभी सक्सेस नहीं हो सकता। समयंतक मणि दूसरी राजा से मिली। इसमें दो बातें की गई हैं। मणिभद्र, मणिभद्र भगवान को भी कहते हैं। भगवान सारे संसार का राजा है और वो एक ऐसा राजा है जो सबका भद्र यानी सबका वो कल्याण करना चाहता है। जो राजनेता,
जो पद नेता, जो राजशाही चाहता है, जो नेता चाहता है, जो प्रधानमंत्री एमएलए बन के रहना चाहता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि इस दुनिया के सबसे बड़े राजा मणिभद्र के साथ में अपनी मित्रता बना के रखे। उसके पास से अगर आशीर्वाद रूपी मणि मिल गई तो दुनिया में कोई तुम्हें फिर चोटी की तरफ ले जा सकता नहीं। तुम चोटी की तरफ तो जाओगे पर छोटे की तरफ नहीं जाओगे, तुम कभी नीचे नहीं आओगे। तुम्हारे अंदर समान विचार, समान व्यवहार, समान अनुकूलता, सम्यक दुख सुख सहने की शक्ति मिल जाएगी। और जो समान जीता है वो हमेशा हमेशा के लिए पद, गौरव और सम्मान का मालिक रहता है। आनंद करें। कई लोग ऐसे होते हैं कि कभी कभी पद से उतर जाते हैं, यानी कि वो हार जाते हैं इलेक्शन में हारने के बाद भी जो लोग उन्हें वोट नहीं देते वही लोग हारने के बाद उनके हार का दुख मनाते हैं और ये कहते हैं ये जो हुआ वो गलत हुआ, इस व्यक्ति को हारना नहीं चाहिए था, इसे जीतना ही चाहिए था, वोट नहीं दिया फिर भी उसकी जीत की कामना करते हैं। इसके पीछे उस एमएलए की, उस सरपंच की परमात्मा के साथ, समाज के साथ जो व्यवहार था वही था। उसकी वजह से हार पर दुख हुआ प्रजा को, वोट नहीं डाला फिर भी दुख हुआ और ये फील हो रहा है कि उसे हारना नहीं चाहिए था। देखो, करने वाला वही, दुख भी वही मनाता है। इसका मतलब उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आई। पद गया तो गया, सम्मान ज्यों की त्यों है, अधिकार ज्यों की त्यों है, संरचना ज्यों की त्यों है। फिर से आपको वो गौरव मिलेगा, फिर से आपको वो पद मिलेगा। केवल धैर्य के साथ परमात्मा के साथ जुड़े रहिए, वो मणि तुम्हें फिर से चमकाएगी। कोई चिंता मत करो, पारस के साथ लोहा रहता है, सोना बन जाता है और वही सोना कभी कभी कीचड़ में गिर जाता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर मल आ जाता है और मल आने के बाद उसे देखो तो ऐसा लगता है मिट्टी का टुकड़ा है, पर जब फिर से वो पारस की संगति करता है तो फिर से चमक कर सोना बन जाता है। इसीलिए अपनी हार का, अपनी गरीबी का, अपने दुखों का पश्चाताप मत करो, केवल तुम पारस के साथ जुड़ने की कोशिश करो। संसार रूपी कचड़े में आकर हो सकता है तुम्हारे सोने पर कोई दाग आ गया है, पर जब पारस रूपी भगवान का साथ करोगे तो फिर से सुख रूपी सोना बन जाओगे। आवेग हो गया, सभी राजाओं ने संगठन कर लिया। पूरी धरती के राजा एक तरफ, चंद्रसेन महाराज एक तरफ। सब राजाओं ने मिलकर के चंद्रसेन महाराज के ऊपर आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ। राजा चंद्रसेन की सेना युद्ध कर रही है। राजा चंद्रसेन के अवंतिका नगरी में महाकाल का अवतार ब्राह्मणों ने कर लिया था। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के चंद्रसेन महाराज ने कहा जो भी होगा होगा, करने वाला वो है, हार और जीत उसके हाथ है। क्यों? अपने कर्मों की लगाम अगर भगवान के हाथ में दोगे तो अर्जुन की तरह कभी तुम्हारी हार होने वाली नहीं है। चंद्रसेन राजा ने अपने जीवन की लीला की लगाम महाकाल के मंदिर में जाके सौंप दी और वहां जाकर के सीधा अभिषेक करने लगे। गंगा सागर हाथ में लिया, पंचामृत पंचभोग पचन रत्न मिला करके अब तो अभिषेक चालू कर दिया। निरंतर अखंड अभिषेक चालू है। चंद्रसेन महाराज का अभिषेक चल रहा है। महाराज अभिषेक चल रहा, सेना युद्ध कर रही है। जितने भी सारे राजा थे उन राजाओं ने मिलकर सेना पर आक्रमण किया, सेना को जीता और जीतने के बाद अवंतिकापुरी में आए, अंदर प्रवेश किया। राजा को ढूंढ रहे थे, उसकी मणि चाहिए थी। राजा मणि गले में डालकर शिवजी की पूजा में बैठा, ब्राह्मण बैठे। सारे राजा महाराजाओं ने आकर के मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। जो ब्राह्मणों के साथ हुआ वही राजा के साथ हुआ। चारों तरफ से वर्षा हो रही है बाणों की, कोई भाला कोई त्रिशूल, चारों तरफ से वही राजा निरंतर वही कर रहा है। राजा की धार अखंड है, राजा के हाथ में बिल्व है। राजा ने 108 रुद्राक्ष की माला भगवान को चढ़ाई। उसके बाद वह बिल्व पत्र योग किया। उसके बाद अभिषेक संयोजन करते हुए राजा कंकु चावल हल्दी से पूजन करता। देखते देखते अभेदन हुआ। सारे राजा वहां आए। सम्यंतक मणि चमकने लगी, तेज फेंकने लगी सम्यंतक मणि। भगवान शिवजी ने चंद्रसेन महाराज की निष्ठा की, इज्जत की
चंद्रसेन महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान महाकाल के अंदर से एक जोर का शब्द हुआ। जोर से शब्द किया शिव जी ने। भगवान शिव जी जब जोर से हुंकार मारे, एक आवाज के कारण जितने भी राजा थे सबके सब मूर्छित हो गए। सभी राजा मूर्छित, अर्ध मृत्यु में चले गए। सारे राजा मूर्छित हो गए। चंद्रसेन महाराज ने देखा ये तो महाकाल की कृपा है। एक छोटा सा बालक गाय चराने वाले ग्वाले का अपनी मां के साथ भूख के कारण गांव में से रोटी भिक्षा करने के लिए आया। गांव में युद्ध हो रहा था। उस ग्वालिनी को मालूम नहीं कि गांव में युद्ध हो रहा है। चारों तरफ कहीं देखा तो रोटी का कहीं जुगाड़ नहीं, कहीं सिस्टम नहीं बैठा। उस छोटे से बालक ने क्या देखा है कि चारों तरफ से हजारों राजा एक राजा को मारने के लिए तिरछे भाले त्रिशूल चला रहे, बाण चला रहे हैं। और वो राजा बिल्व पत्र रुद्राक्ष के अंधन चढ़ाता है शिवलिंग के ऊपर। एक पत्थर समझ लिया है, शिवलिंग पत्थर के स्वरूप में था। चढ़ाते जाता और अचानक देखा कि ऐसी आवाज हुई कि सारे राजा मूर्छित हो गए। तो उस बच्चे ने चंद्रसेन महाराज को पूजा करते देखा और वही पूजा का ज्ञान अपनी बुद्धि में रखा और अपनी माँ के साथ अपने घर लौटा। माँ के साथ लौटा तो भूख से व्याकुल हुए राजा रोने लगे। उधर चंद्रसेन महाराज स्वस्थ हो गए। सभी राजाओं ने होश में आकर चंद्रसेन महाराज की बहादुरी की शरण ली, महाकाल का पूजन किया, क्षमा याचना की प्रायश्चित किया और आजीवन कभी ऐसा दुष्प्रणाम जीवन में कर्म नहीं करेंगे। किसी की उन्नति को देखकर हम अपने मन में कभी द्वेष नहीं लाएंगे, ऐसा राजाओं ने संकल्प किया और अपनी अपनी राजधानी चंद्रसेन महाराज को समर्पण कर दी। देखा हाल उस बच्चे का क्या होता है कथा में। बच्चा अपनी माँ के साथ खेतों की झोपड़ी में लौटा। भूख से व्याकुल बच्चा पेड़ के नीचे शीतल ठंडी हवा में बैठा रोने लगा। माँ ने कहा गांव से कुछ नहीं मिला, देखती हूँ घर में छोटा आटा पड़ा होगा, एक रोटी तो बन जाएगी। बच्चे ने सोचा मेरी माँ झोपड़ी में रोटी बनाने गई है, मैं जरा वो प्रैक्टिकल करके देख लेता हूँ जो राजा ने किया। और मैंने देखा राजा एक गोल से पत्थर के ऊपर ये कर रहा था, वो कर रहा था। उसके करने से ऐसा हुआ कि राजा का चमत्कार हो गया, राजा की जान बच गई। तो आज उस छोटे से ग्वाल बालक ने एक पत्थर ला के पेड़ के नीचे रख लिया और पत्थर ला के पेड़ के नीचे रखा तो 5 वर्ष के ग्वाले के पास में न तो घी था, न दीपक था, न तुलसी, न बिल्व, न रुद्राक्ष, न दूध, न दही, कुछ सामग्री नहीं। जिसके पास में खाने को रोटी नहीं, उसके पास भगवान के लिए पदार्थ सेवा कहाँ से आए। बालक ने सोचा मेरे पास तो कुछ नहीं, केवल मैं अपने आप से सारी चीज़ों का नाम लेकर देखूं, क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा सोचा, बालक बैठ गया। आंख बंद करके बालक बैठा, जप करता रहा उसी मंत्र का जो चंद्रसेन महाराज के मुखारविंद से सुन के आया था। उस मंत्र का जाप करते 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 बालक गैर होशी की अवस्था में अर्धनिद्रा में आ गया। भूख के कारण बालक का तेजहीन हो गया था, रो रो के बालक थक गया था। छोटा बालक व्याकुल हो गया, प्यास लगी, कंठ सूख गया, होठ चुपकने लगे। उसकी माँ उसके लिए रोटी बना के लाई। अपने बच्चे को रोटी के लिए कहती है हे गोपाल रोटी खा ले, रोटी बन गई। बालक तो सुनता नहीं क्योंकि वो गैर होश हो गया था। माँ पास आकर बोली हे ग्वाल, हे गोपाल रोटी खाओ, हे मेरे लाल रोटी बन गई, रोटी खाओ। बालक नहीं सुनता, बालक अपनी धुन में था, सो गया था या खो गया था या योगी हो गया था। वो तो बालक की परिस्थिति जाने पर कथा जो कहती वो सुनते चलो। बालक माँ की आवाज नहीं सुनता। माँ को चिड़चिड़ापन आया, माँ क्रोध में आई, अरे सुबह से मुझे तू गांव गांव घुमा रहा था भूख के लिए और अब मैंने तेरी रोटी की व्यवस्था की तो तू खाता नहीं, सुनता नहीं। तो माँ ने उसे जोर से झकझोड़ा, अरे उठ रोटी खा। बालक नहीं सुनता, मां क्रोध में आ गई।
तेरी वजह से मैं भिखारिन बनी घूमी, तू खाता नहीं तो क्यों मंगवा रहा था। माँ ने क्रोध किया, माँ ने इतना क्रोध किया कि अपने 5 वर्ष के बच्चे को जोर जोर से पीटा, जोर जोर से पीटा, और इतना पीटा कि बच्चा जागृत हुआ और रोने लगा, और रो करके फिर से गैर होश हो गया। बच्चे को गैर होश की अवस्था में छोड़कर माँ झोपड़ी में गई और वहां जाकर के वो भी गैर होश हो गई। बच्चा गैर होश होके पड़ा हुआ है पेड़ के नीचे। देखते देखते क्या चमत्कार हुआ, जहां पर बच्चा पड़ा था ना, वहां अपने आप ही सोने के खंभे पैदा हो गए। धरती में से सोना निकल के आ गया ऊपर, सोने के खंभे। जहां बच्चा पड़ा, जहां बच्चे ने आसन लिया, वो चारों तरफ से चबूतरा बन गया, सफेद चबूतरा बन गया। बच्चे को समझ नहीं, बच्चे ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जाना, गैर होश पड़ा है। बच्चे को प्रातः काल हुआ 4 बजे, ओस की वजह से होठों को गीलापन मिला, बच्चे को होश आया। बच्चे ने देखा, भय था, बच्चे की आंखें खुली। बच्चे ने देखा कि चारों तरफ से 4 खंभों के ऊपर सुंदर सा मंदिर खड़ा हो गया है। मंदिर के नीचे अच्छा सा चबूतरा ओटला बन गया है। उस ओटले के ऊपर जहां वो पत्थर रखा था, वहां सुंदर सी चिकनी पिंड बन गई है। बच्चे ने देखा ये कौन सी जगह आ गई, मैं कहां पर आ गया हूं। बच्चे ने अपनी झोपड़ी की तरफ देखा तो झोपड़ी को देखा तो 3 मंजिली मकान दिखाई दिया, 3 मंजिल का मकान दिखाई दिया। और 3 मंजिल का मकान देखा, उसमें से सुंदरी अच्छे कपड़े पहनकर उसकी माँ बाहर आती है। बच्चा अपनी माँ को देखता है। बच्चा थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। इतनी देर में देखा, इतना चमत्कार हुआ तो चारों तरफ से खेतों में से गाय चराने वाले ग्वाला देख रहे थे तमाशे को, आकर के सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने उस ग्वाल से कहा, हे गोपाल, ये सब तुम्हारी रात की पूजा की वजह से हुआ है, ये सब भगवान महाकाल ने किया है। ऐसा जब कहा तो चंद्रसेन महाराज को सम्मान के साथ में सूचना दी गई, महाराज, आपके नगर में एक ग्वाला को भगवान ने सोने का महल दे दिया। वारे राजा, ऐसा राजा चाहिए। राजा आया, राजा ने आकर सोने का महल देखा, वो मंदिर देखा, और छोटे बालक की निष्ठा को देखा और पूछा, ये सब कैसे हुआ। बालक ने कहा, महाराज, ये सब आपकी कृपा से हुआ। राजा समझ नहीं पाए। राजा ने पूछा कि मेरी कृपा कैसे हुई, बताओ। तो राजा को बालक ने कहा, पेट के लिए भिक्षा करने के लिए मैं माँ के साथ तुम्हारे गांव के अंदर आया, पर मैंने देखा घमासान युद्ध छिड़ा था। आप युद्ध के समय भी भगवान महाकाल की पूजा कर रहे थे और देखते देखते उन सब का विनाश हो गया, आपकी रक्षा हो गई। बस मैंने सोचा जिस प्रकार से राजा ने उस पत्थर की पूजा सेवा करके अपना उद्धार किया है, वैसे ही मैं भी एक पत्थर की पूजा करके अपनी गरीबी से अमीरी में बदल जाऊंगा। इस स्वार्थ में मैंने पूजा की और मेरी पूजा सफल हो गई और आज मेरा ये स्थिति जमी है। राजा चंद्रसेन महाराज इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि चंद्रसेन महाराज ने उस छोटे से ग्वाला 5 वर्ष के बच्चे को सभी ग्वालों का राजा बना दिया और कहा, अवंतिकापुरी का आधा राज्य मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, क्योंकि जिस देश के राजा के देश में ऐसे होनहार बच्चे पैदा होते हो, उन बच्चों को राजा को सम्मान ही करना चाहिए, उन राजा को सम्मान ही करना चाहिए। चंद्रसेन महाराज ने एक छोटे से ज्ञानी पूजक भक्ति वाले बच्चे का सम्मान किया। देखते देखते हनुमान जी प्रकट हो गए। कौन प्रकट हुए? हनुमान जी को देख के पूरी प्रजा अचंभे में आ गई, आश्चर्य में आ गई। अरे बाबा, ये हनुमान कहाँ से आ गया? हनुमान जी ने आशीष दिए, सबको दर्शन करवाए, सबने हनुमान जी का तिलक चंदन किया। चंद्रसेन महाराज वहाँ विराजमान हुए। हनुमान जी ने कहा, वत्स, तुम्हारा पुण्य इतना बढ़ चुका है कि तुमने अब कई युगों को जीत लिया और तुम्हारी आगे आने वाली 7 पीढ़ियां तुमने जीत ली। और मैं हनुमान तुम्हें ये टेलीफोन करने आया हूं कि आज के जन्म से 7वां जन्म तुम्हारा जब होगा,
जब मेरे नारायण मेरे राम कृष्ण अवतार लेंगे तो जन्म लेंगे देवकी के घर पर, पालना तुम्हारे घर का जो लेंगे। 7वीं बार तुम्हारा नंद के घर में गोपाल बन के जन्म होगा तो तुम मेरे भगवान श्री नारायण के पापा बन जाओगे। आज उस छोटे से बालक को नंद बाबा बनने का आशीर्वाद हनुमान जी ने दिया है और गोकुल में वही गाला नंद बाबा बन के प्रस्तुत हो गया है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भक्ति के रंग में रंगे ओ भक्ति के रंग में रंगे हनुमान नजर आए। भक्ति के रंग में रंगे हनुमान नजर आए। और जब फाड़ दिया सीना भगवान नजर आए, भगवान नजर आए, ओहो भगवान नजर आए, भगवान नजर आए। भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान के रंग में रंगे हनुमान नजर आए, हनुमान नजर आए। देखिए, एक बार माता सीता शीशा के सामने बैठ करके यहाँ पर सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने देखा बंदर की जाति का था, पहुंच गया। बंदर को भी शीशा बहुत अच्छा लगता है, ये ध्यान रख लेना। मां, अच्छे काले बालों में तुम ये लाल लाल क्या लगा रही हो? सीता ने कहा ये लाल नहीं है। हनुमान, हे पुत्र, अगर मैं ये लगाती हूं तो इससे राम की लंबी उम्र होती है, मेरे राम लंबी उम्र वाले हो जाते हैं, मैं सौभाग्यवती हो जाती है। वारे हनुमान, सीता मां लंबी उम्र कर रही है राम की। सीता की कंकु की डिब्बी, सिंदूर की डिब्बी उठाई, पानी में घोरी और लपेट ली। जब तू एक तिलक लगाने से राम की लंबी उम्र करेगी तो मैं तो पूरा ही सिंदूर में हो जाता, राम कभी मरे ही ना। भक्ति के रंग में रंगे हनुमान नजर आए, हनुमान नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए, सीताराम नजर आए, सीताराम नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, जब चीर दिया सीना, जब चीर दिया सीना, सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए। सुनिए, जब दिल में है तमन्ना तो आंधियों में चिराग जलता है। कोई कहे भगवान यहाँ है वहां है, हनुमान जी ने कहा भाई यहाँ वहां जाएंगे तो देर लगेगी। आजकल तो ट्रेन में भी रिजर्वेशन ना मिलता, जल्दी कैसे जाएं बालाजी? जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सीताराम नजर आए, आए सीताराम नजर आए, सीताराम नजर आए। बताने के लिए, गाने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास में, पर कथा की तरफ बढ़े। कथा का एक अंग था हनुमान। शिव जी की कथा में जितनी देर वो हनुमान जी आए उतनी देर का भजन। ज्यादा देर आते तो हम लंबा सुना देते हैं।
जब लखन लगी शक्ति, जब लखन लगी शक्ति, जब लखन लगी शक्ति, जब लखन लगी शक्ति, द्रोणादित्य ले आए, द्रोणादित्य ले आए। जब लखन लगी शक्ति, शक्ति, जब लखन लगी शक्ति, द्रोणागिर ले आए। जब लखन लगी शक्ति, द्रोणागिर ले आए, द्रोणागिर ले आए, द्रोणागिर ले आए, द्रोणागिर ले आए, द्रोणागिर ले आए। भक्ति के रंग में रंगे, भक्ति के रंग में रंगे, हनुमान नजर आए, आए हनुमान नजर आए, आए, हनुमान नजर आए, आए, हनुमान नजर आए, आए, हनुमान नजर आए, आए हनुमान नजर आए। बोले हनुमान जी महाराज की। महाकाल भगवान के थोड़े से दूर जाएं तो एक दूसरा भगवान है, उसका नाम क्या है? बोलिए ओंकारेश्वर भगवान, बोलिए परमेश्वर भगवान, बोलिए अमलेश्वर भगवान। एक भगवान के तीन नाम, ओंकारेश्वर भगवान के तीन नाम है, एक परमेश्वर, एक अमलेश्वर, एक ओंकारेश्वर। अब कौन से भगवान की कथा सुनाऊं? मेरी इच्छा तो ये करे है कि सृष्टि में जितने भी कीर्तिवान हैं सब सुनते जाओ। भगवान श्री सूत जी महाराज ने ओंकेश्वर भगवान की तरफ कथा को बढ़ाया। जिधर से संकेत हुआ उधर से हमारी कथा भी बढ़ती है। ओंकारेश्वर भगवान का लिंग के रूप में क्यों अवतार हुआ, कैसे अवतार हुआ,